राधे राधे मित्रों, गौर से देखें तो जीवन में बहुत से चमत्कार प्रतिदिन घटित होते हैं और यदि चमत्कारों में अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन की बात की जाए तो ये जीवन का बहुत ही सुंदर व कभी न भूलने वाला पल होगा। आइए जानते हैं जब पूज्य महाराज जी को प्रभु श्री कृष्ण के अद्भुत दर्शन हुए। उन पलों की सुंदर व अलौकिक झांकी को प्रस्तुत करती इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। रोटी मांग के उधर पोषण होता, पर लाडली जुग जैसे 2 केले खरीद लिए, भोग लगा दिया, मंगला का भोग लगा दिया, राजभोग का, इसलिए 10-15 रुपए ऐसे कमर में बांधे और ऊपर सब ऐसे मार्किन और दंडोती परिक्रमा दे बाबा पैसे दे। तो हमें लगा है ब्रजवासी बालक आसपास कहीं गांव होगा तो वैसे। और प्रयागगिरी राज्य में रात दिन का भेद नहीं रहता, वहां सब प्रदक्षिणा देते ही रहते हैं। अरे हम कहा हटो बच्चा, बाबा जी हमारे पास झूठ बोले, बाबा जी पैसा है। हाँ है तो पैसा, बलबीत चाहे तो बना तो है, ये 15-20 रुपया क्या है, आगे कर दे बाबा तो से निकाला। कागज का 1 रुपया भी समय चलता था, सिक्का होते थे पर सिक्का बांध नहीं सकते, तो कागज का भी 1 रुपया। उसने कहा आप लो जाओ। ऐसी चितवन से देखा कि ऐसा लगा कि कोई सर्वाश्चर्य में सुख है। बुद्धि काम नहीं कर रही थी कैसा वो। आगे बड़े रहा नहीं गया। महाराज जी यहाँ कोई पास में गांव है नजदीक क्या? ले यहाँ नहीं, थोड़ा 2 किलोमीटर के लगभग आगे है जतीपुरा। यहाँ तो कोई बालक अभी एक बार बार कहते हैं 1 रुपया है, बालक थोड़ी है, यहाँ तो श्री कृष्ण। तो हमने सोचा महाराज जी भाव से कह रहे हैं कि यहाँ हर बालक ब्रजवासी बालक श्री कृष्ण स्वरूप है। जब वृंदावन आए तो भक्ति दीप महाराज बड़े भजनानंदी महापुरुष वो बैठे हुए थे छतुरी के नीचे केसी घाट के इधर ही। जब गए प्रणाम किया तो कहा बाबा तुम परिक्रमा में गए थे गिरिराज जी की दंडे पे, ऐसे तुम्हें श्री कृष्ण मिले परिक्रमा में? नहीं महाराज श्री कृष्ण तो नहीं मिले हमारे इतने। नहीं बाबा मिले नहीं तुम्हें? महाराज जी ऐसे तो हमें नहीं दिखाई दी कि मुरली बजा रहे हो ऐसे ललित त्रिभंगी खड़े। नहीं बाबा नहीं मिले। वो महाराज जी वो एक बालक, हमने महाराज जी से बोले वो श्री कृष्ण ही थे। ये बड़े छलिया है, ये बड़े अपने जनों के साथ ये खेलते रहते हैं और हम पहचानते, हम समझते हैं ये व्यक्ति है, हम समझते हैं स्त्री है, हम समझते हैं पशु है, हम समझते हैं बालक है। नहीं, वो बड़े लीला बिहारी है। रोज अपने सबसे मिलते हैं और मुस्कुरा करके जाते हैं कि तू ये मत समझ कि मैं तुझे देख ले रहा, मैं तेरे साथ खेल रहा हूं। हो बुद्धिमान तो पकड़ के दिखा दे मुझे। वो जो सुख ले तो सदा ब्रजवासी। वीडियो में पूज्य महाराज जी ने आगे बतलाया है कि कैसे उन्हें अपनी आराध्या श्री राधा रानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य श्री सदगुरुदेव बड़े अद्भुत चमत्कार गुरुदेव भगवान की कृपा से उनके समीप। वो तो सोई जाने जे देव जनाई। लाडली जी के दर्शन करके महल से निकल रहे थे, पीछे से कहा ऐसे वो राधा बाग है, उसके आगे वो देखो ललिता जू का गांव है, ऊंचा गांव, ऐसे दिखा। जी महाराज इतनी 2 सुंदर गोरी गोरी लाली आई। महाराज जी का अचला पकड़ के ए बाबा फूल दे दे। तो हमारी दृष्टि बड़ी सुंदर लाली। तो हमें लगा कि महाराज जी पूर्व में राधा बाग में यहाँ बरसाने में काफी समय तक रहे, तो किसी गोस्वामी परिकर की लाली होगी, महाराज जी को जानती होगी। अब महाराज जी के तो आंसू चले एकदम, हमारी तो समझ में ही नहीं आया। थोड़ी देर में वो लाली से भीड़ के साथ चली गई। महाराज जी लड़खड़ाते हुए ऐसे, मतलब अद्भुत मस्ती। और जो ही राधा बाग की तरफ एकांत हो जाता है तो रोते हुए कहे कि भिक्षावृत्ति से इधर तो मुझे किंचन के पास आपको देने के लिए क्या है। और ऐसे फक तो फिर एकदम लगा कि महाराज जी ये किसी गोस्वामी की लाली नहीं थी। बोले नहीं, श्री जी और ललिता जी थी। महाराज जी का श्री जी और यहाँ तो चलते फिरते जो भगवत साक्षात्कार बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये उनका घर है, वो कभी भी टहलते मिल जाएंगे, दोनों गलबैया दिए। बस हमारी गलती क्या हो रही,
हम धाम के आशिक नहीं हो रहे, धाम की रहने से नहीं रह रहे। इस महान पावन भूमि में हम राग द्वेष की क्रीड़ा कर रहे हैं, हम अपराध कर रहे हैं, इसलिए नहीं, यहां कोई साधन करने की जरूरत है। महारानी जी के घर में रह रहे हैं और हमें महारानी जी से मिलने के लिए कोई साधन करना पड़ेगा। भैया, और देश के बसत ही अधिक भजन जो हुए, ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रह सोए। अब कैसे ये कोई कहानी थोड़ी है, ये कोई ऐसे थोड़ी कि वृंदावन की जय बोलने के लिए महापुरुषों ने बढ़ा चढ़ा, ऐसा नहीं है, अक्षरशः सत्य है। ये वृंदावन सच्चिदानंद घन है, ये सिद्ध भूमि है, ये प्रेम भूमि है। आपको केवल अनुभव इसलिए नहीं हो रहा कि आप यहाँ की रहनी से नहीं रह पा रहे हैं। अगर हम लोग रहने से रहे तो यहाँ साधना नहीं करनी। प्यारे जो ऐसे गलबैया देकर मिल जाते, उनका घर है, वृंदावन मिल गया मतलब प्यारे जो मिल गए। यहाँ घर घर हुए रहे हो खिलौना, जगत कहत जाको अविनाशी। यमुना किनारे गोकुल की तरफ टहल रहे थे, विश्वविद्यालय से ब्रज में निकल जाते गुरुजी के साथ। गुरुजी ऐसे यमुना किनारे बैठे, बार बार ऐसे कर जैसे कोई उनके साथ खेल रहा है, और वो खेल दूर से हम देख, बड़े गंभीर मुद्रा में। अब तो बड़ी कृपा करके सबको सुख देने के लिए आरती कर रहे हैं, प्रकट में श्री जी के दर्शन नहीं कर सकते थे महाराज जी के। लाडली कुंज से कोई की महाराज नहीं, राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाए, संभाषण ही नहीं, देखना ही नहीं, दरवाजा ही नहीं खोलना, बिल्कुल एकांति थी। वो तो आज कृपा बरसा रहे, कृपा कर रहे हैं। बाद में पूछा, महाराज जी जो चेष्टाएं अभी हो रही थी, तो उनका राधा वल्लभ जी थे और कह रहे थे इधर क्यों टहल रहे हो, आओ वहां उधर आओ, वृंदावन में आओ। तो यहाँ हमारे साथ खेल रहे थे ऐसे। आपको आश्चर्य लगेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये वो धाम है जहां सहजता से सच्चिदानंद प्रभु के साथ खेलने का अवसर मिला है। खेलने का नहीं समझ पा रहे, कोई साधन की सामर्थ्य नहीं कि लाडिलों के समीपता स्वीकार कर पावे कोई। ये खुद इतने दयालु कृपालु है कि आपके गले पड़ जाएंगे आके, आपके साथ खेलेंगे आके। बस आवश्यकता है इनके लिए जीवन समर्पण करने की। हम लोग बहुत कच्चे हैं, बहुत अधूरे हैं। कितना सुंदर और शर्मिला, वही फंसे हुए हैं तात मात सुतदार में, वही अपनी इंद्रियों के दुलार में, मन के दुलार में फंसे। नागरी दास, ध्यान दीजिए, नागरी दास ये विश्व ते न्यारी, लग गई हाथ लूट सुख राशि, जो सुख लेत सदा ब्रज। ये बढ़िया दांव लग गया, जीत जाओ, नहीं कभी नहीं जीत पाओगे। लूट मच गई, या लूट मच रही सच्चिदानंद की। आशा करते हैं महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप के कुछ पलों को प्रस्तुत करती हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।